अब्बू को आवाज लगाई, आधा कहा कि आधा आधा उजाला हम कैसे होने देंगे। हेलो जी इंडिया ट्रैफिक साहब, आप लास्ट टीम में भी आए थे। जी सर, लास्ट टाइम भी आए थे सर। आपसे कुछ हुआ कुछ था सवाल डिस्कशन। थे। जी अरे डिस्कशन सर, तो है। अरे रुक जाओ साहिल साहब, थोड़ा नीचे भी ध्यान दे लो। अरे प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। बाप रे बाप, अब्बू को आवाज लगाई, आधा कहा कि आधा आधा उजाला हम कैसे होने देंगे। ये तो हमारी शान के खिलाफ है। पूरा उजाला होना चाहिए। तो पूरा उजाला करने के लिए हमारे प्यारे, हमारे न्यारे इल्म के खजाने, मोमिनों के लिए उलझन, और बाकी दुनिया के वासियों के लिए एक, समझ लीजिए कि इल्म का चश्मा ये फूट चुका है और पधार चुके हैं हमारे प्यारे एडम सीकर साहब। फर्सी सलाम के साथ इनका इस्तकबाल करते हैं। एडम साहब वेलकम। फ्राइडे की रात में आपका वेलकम है। सर धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। मैं वो जख्म पे जख्म खाते चलो के ऊपर एकदम से मुझे याद आया। सुबह मैं स्ट्रीम कर रहा था इंग्लिश चैनल पे, जो मेरी स्ट्रीम होती है पैसिफिक टाइम जोन की। तो उस पे मैं स्ट्रीम कर रहा था, तो वहां पे हमारे हजरते सो कॉल्ड उस्ताद नोमान साहब बता रहे थे कि जो लोग इस्लाम छोड़ देते हैं उनको अल्लाह जहन्नम में डालेगा, और हाँ हाँ वो फरिश्ते जो हैं वो अजाब दे रहे होंगे, मार रहे होंगे, बहुत जोर जोर से ना जख्म दे रहे होंगे। हाँ तो हाँ हाँ। वो जो अपोस्टेड है, मुर्तद है, वो उस वक्त बोलेगा बस सांस तो लेने दो, थोड़ा सा सांस तो आने दो। इस तरह यानी एक्टिंग करके बता रहा था कि वो वो मार खाते हुए जब बंदा कहता है ना यार थोड़ी सांस तो आने दो, तो वो कहेगा अच्छा 2 सेकंड दे दो, 2 सेकंड। तो कहता है फरिश्ता आगे से ये नहीं कहेगा अच्छा 2 नहीं 5 सेकंड ले लो, नहीं, वो लगातार मारता रहेगा, लगातार मारता रहेगा। क्योंकि कुरान की आयत कहती है अनहुम अल अजाबु वलाहुम युनजिरून, उनको कोई भी मोहलत भी नहीं दी जाएगी सांस लेने की, उनको फेंटेंगे बार 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 बार, दबा के एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, एक के बाद दूसरा, सांस भी नहीं लेने देंगे। तो मुझे एकदम से वो याद आ गया जब आपने कहा ना जख्म पे जख्म दबा के हाय हाय। चलो। तो मैं कहा यार मैं भी सुबह बता रहा था ये बात कि अल्लाह कैसे मारेगा इन लोगों के मुताबिक, लेकिन यहाँ पे हम मार रहे हैं इन लोगों को। तो बहुत जबरदस्त। साहिल साहब कंटिन्यू जारी रखें। अल्लाह तो वैसे ही फरे मारता है बहुत, हम तो जो करते हैं वो सबके सामने करते हैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड। यार एडम साहब, मैंने आपको बताया, मैंने आपको वो ट्वीट जो है इंडिया ट्रैफिक भाई, मैं आपको लेता हूँ। थोड़ा सा रुक जाना, आपसे बात करता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। ओके, थैंक यू। हमारे, हाँ हमारे उस्ताद है तो थोड़ा उस्ताद की रिस्पेक्ट, आदर भी जरूरी होती है। तो एडम साहब, वो काजू कतली साहब को इतनी मिर्ची लगी जो हमने एपिसोड 1 किया 8 घंटे की, ये किकाचू किकाचू। बा, बाकायदा उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट भी कर दिया और मुझे टैग भी नहीं किया, पोस्ट भी कर दिया। और कहते हैं कि इसको बोलो कि मुझसे जो है वो इस्लाम वर्सेस हिंदुइज्म पे डिबेट करे। जी सर, वो मैंने देखा था, आपने मुझे भेजा था, मैं हंसा भी था कि यार असल में हुआ कुछ यूं कि जब वो हीटेड डिबेट चैनल ने इनके साथ डिस्कशन करना था ना, तो हुआ कुछ यूं कि जो इंडिया के सारे दलाल हैं मोहम्मद के, वो कीकाचू के पास गए और उन्होंने कीकाचू को मुख्तलिफ किताबों में से मुख्तलिफ पॉइंटर्स बना के दिए ताकि वो प्रेजेंटेशन बना सके। तो आपने देखा ही होगा शायद, वो डिबेट मैंने भी देखी थी। जी तो जी उन्होंने जी। बहुत ढेर सारी किताबों में से गिने चुने पॉइंट उसे बना के दिए और उसकी बेहतरीन सी प्रेजेंटेशन तैयार करके दी। द होल आइडिया इज कीकाचू नाउ थिंक्स कि ही हैज a lot of people with him जो कि हिंदू किताबों में से कुछ ना कुछ निकाल के दिखा सकते हैं ताकि वो कर सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है साहिल साहब कि जो भी बंदा इस नबी जिसका नाम मोहम्मद है उस पे ईमान लाता है, वो अपना दिमाग अपने खोपड़ी से निकाल के साइड रख लेता है। बात आपको पता ही सत्य होगी। वचन है, सत्य वचन एकदम। तो वो उसका साथ भी यही हुआ है कि उसका दिमाग उसके साइड पे आ गया हुआ है, क्योंकि उसने ये भी करने की कोशिश नहीं की
कि ये जो बंदा जिसको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि हिंदुइज्म पे मेरे से बात करो, वो हिंदू है भी कि नहीं है। हाँ। लाइक स्टुपिडिटी की ये लिमिट है कि किकाचू ये समझता है कि इंडिया में हर बंदा हिंदू है। अच्छा, उसमें भी देखो, अगर वो हमारे चैनल का लिंक डाल रहा है, वो 8 घंटे वाला, दैट मीन्स he has seen the channel, and if he has seen the channel, उसने ये भी देखा होगा कि भाई इस बंदे के 5,70,000 के आसपास तकरीबन सब्सक्राइबर है, तो ऐसी तो किसी के सब्सक्राइबर बढ़ नहीं जाएंगे। तो एटलीस्ट पोस्ट लिखने से पहले अपने ये जो दलाल दोस्त है उनके, डोरेमोन है और बाकी जितने भी डंगर लोग हैं, एटलीस्ट उनसे एक बार चेक तो कर लेता भाई कि ये कौन भाई है, ये इतने सब्सक्राइबर लेके बैठा हुआ है, 8-8 घंटे की स्ट्रीम कर रहा है, इसमें पॉपुलर वीडियोस में मिलियन के ऊपर, शॉर्ट्स में 5 मिलियन के ऊपर, 7 मिलियन के ऊपर व्यूज है। तो एटलीस्ट चेक तो कर लूं लिखने से पहले कि भाई ये मैं जो डालूंगा वो सेंस बनाएगा भी क्या नहीं बनाएगा। सर जी, फिर इसका मतलब है आप फिर once again वही कह रहे हैं कि उसके पास दिमाग है। फिर वही मैंने दिमाग लगाने वाली बताया बात है। कि उसने अपनी खोपड़ी से दिमाग के साइड पे रख दिया। तो वो दिमाग चलाएगा कैसे? द ओनली थिंग इज कि भाई मानने का है, अंधेवा मानने का, और वो सही अंधेवा ही मानता है। आपने देखा होगा, ही इज अ ब्लाइंड हाँ। फॉलोवर। वो कहता है यार वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं है तो नहीं है, बल्कि मैं बताता हूँ कि आपके पास भी नहीं थी। ओके हाँ, मैं कहता हूँ यार नहीं थी, लेट्स अज्यूम साहिल साहब, लेट्स अज्यूम कि वो जितने भी रेफरेंसेस दिखा रहा है वो 100% सही, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट लेट्स अज्यूम, राइट। बात यह कि भाई अगर वो 100% सही भी हैं, रिजेक्टेड नहीं भी हैं, तो Hindus have changed themselves and evolved. Isn't that what you need in society? क्या यही Yes, आपको जरूरत नहीं होती सोसाइटी में? मैं बिल्कुल। कहता हूं मैं हकीकत चू की एक एक बात को सत्य मान भी लूं, एक एक बात को 100% मैं कहूं हकीकत चू, मेरी आंखें बंद, तू जो कह रहा सही है, लेकिन क्या इस वक्त ड्रामेटिकली चेंज नहीं कर दिया हिंदुओं ने अपनी सोसाइटी को, चाहे वो किसी भी तरीके से किया है, इररिस्पेक्टिव। तो भाई दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। क्या मुसलमान किकाचू तू अपनी सोच बदल सकता है आज? नहीं। दैट्स द प्रॉब्लम एज वेल। लाइक ये लोग they cannot think, they cannot evolve. That's the problem with Islam in essence. क्योंकि उसमें evolution नहीं है, evolution की possibility नहीं है, hard line words है and hard line statements है, क्योंकि जो कुरान में आ गया उसको आप बदल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चोर के हाथ काटने कुरान के अंदर आ गया है, आप नहीं बदल सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबल। आप कह ही नहीं सकते नहीं नहीं मैं अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाऊंगा, आप कह ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। दिस इज द प्रॉब्लम इन इस्लाम के हार्ड लाइनिंग डेटा है वहां पे। आप कितनी चीजों को बदल लेंगे? हदीसों में से चंद एक चीजों को बदल लेंगे आप, नहीं यार हम नहीं मानते, ये हसन नहीं है, ये ज़ईफ है। जिस तरह वो मोहम्मद बिन सलमान कर रहा है कि मैं शरिया जो है वो आहद हदीसों से ही नहीं लूंगा। नाउ अकॉर्डिंग टू इस्लाम दैट इज स्टुपिडिटी। स्कॉलर्स ने शरा जो है वो अहद क्या, वो तो हसन और ज़ईफ हदीसों से भी ली है, वो तो हसन और ज़ईफ से भी ली है, क्योंकि शरा बनाते वक्त आपके स्कॉलर से लिखते हैं कि आपके अपने दिमाग की सोच से कई बेहतर है कि आप ज़ईफ हदीस ले लो, क्योंकि ज़ईफ हदीस में भी किसी हद तक सच्चाई छुपी हुई है। That's their argument. और ये जिन्होंने बुखारी की शरह लिखी थी, क्या नाम था उनका, फतुल बारी जिन्होंने लिखी है, हाजर अल अस्कलानी। हाजर अस्कलानी, इमाम हाजर अस्कलानी अपनी किताब फतुल बारी के शुरू में ये चीज लिखते हैं कि सही हदीस तो वैसे ही 99% तक एक्यूरेट है, हसन हदीस 85% से लेकर 98% तक एक्यूरेट है, और ज़ईफ हदीस 45% से लेके 84% तक एक्यूरेट है। अब आप मुझे कहते हैं 84% मार्क्स जिसने लिए हैं साहिल भाई, क्या वो पास नहीं हुआ? वो होता है, बिल्कुल होता है। 80% वाला पास होता है, 75% वाला पास होता है, 70% वाला पास होता है, 65% वाला पास होता है, 60% वाला पास, ऑल पासिंग मार्क्स। सो ज़ईफ हदीस की सर सी इनकी 7 सब क्लासिफिकेशंस हैं,
उन 7 सब क्लासिफिकेशन में सिर्फ एक क्लासिफिकेशन है जो 50% से 45% के दरमियान है, बाकी हाँ। सारी की सारी 50% प्लस के ऊपर है क्लासिफिकेशन। और ये क्लासिफिकेशन हमने नहीं की हुई है, ये इन लोगों ने की हुई है भाई, हमने कब की है, इन्होंने की है। तो वो कहते हैं कि इवन ज़ईफ हदीस, यहाँ पे तो इंडिया पाकिस्तान में तो ओ ज़ईफ है, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। एक नया डिलेमा चला हुआ है, हसन को भी नहीं मानता, ये एक नया डिलेमा, दैट्स स्टुपिडिटी। मगर अगर आप देखें कि जो स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम हैं, जिन्होंने शरा शरीयत बनाई है, जिन्होंने कवानीन बनाई है, जिन्होंने रूल किया इस्लामिक रूलिंग, और जिन मुफ्तियान हैं, दे यूज हसन हदीसेस लाइक एनीथिंग एल्स फॉर श्योर। वो तो आंखें बंद करके यूज करते हैं, और ज़ईफ हदीसों को भी वो यूज करते हैं। और इमाम हजरत अस्कलानी ने यूज किया, इमाम शाफी ने यूज किया, इमाम मालिक ने यूज किया, अबू हनीफा जिनके मानने वाले सारे लोग हैं हनफी, अबू हनीफा ने यूज किया अपनी शरा शरीयत के अंदर ज़ईफ हदीसों को, बिकॉज इट इज नेसेसरी टू यूज द हदीस रादर देन योर ओन डिजायर, योर ओन थियोलॉजी, योर ओन विम्प। और अल्लाह भी यही कहता है कि अगर किसी चीज में मसला हो, गो टू और उसका रसूल, एंड दैट्स व्हाट द स्कॉलर्स डिड। तो और एडम ये साहब, ये जो आप जो ये बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, और हदीसों को साइड में रखना ये इस्लाम में पॉसिबल ही नहीं है, और एमबीए साहब के लिए भी नहीं होगा। बट सी, हमारी नजर में तो आपका पहले थोड़ा अलग व्यू था, बट देन उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे काम किए, इवन यू स्टार्टेड एक्सेप्टिंग के भाई ही इज एन एक्स मुस्लिम। तो इररिस्पेक्टिव एक्स मुस्लिम है या नहीं है, लेकिन आप देखिए सिर्फ कुरान की बुनियाद, और मेरे को लगता है कि सबसे बड़े बेवकूफ आज की तारीख में कुरानिस्ट लोग ही है, क्योंकि सिर्फ कुरान की बुनियाद पे आप कोई कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा नहीं कर सकते, आप कोई शरीयत नहीं लागू कर सकते, बिकॉज इट्स सच एन एम्बिगुअस बुक, अनक्लियर बुक, इनकम्प्लीट बुक, कि आप उसके बेसिस पे आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही You फरमाया don't आपने have सर। option। हाँ जी, सॉरी। मैं ये कह रहा था, यू डोंट हैव ऑप्शन, सिर्फ कुरान के बेसिस पे यू कैन नॉट डू एनीथिंग, इस्लाम ढह जाएगा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप, इसीलिए उसने ये स्टेटमेंट रखी है क्योंकि वो सेक्युलर लॉज लाना चाह रहा है। क्योंकि दुनिया ने बोला है ना कि हाथ काटना बड़ी बुरी चीज है, कम ऑन क्यों हाथ काट रहे हो, ये जाहिलानापन है, ये ओल्ड। अब वो क्या कर रहा है कि वो सेक्युलर लॉ लाना चाह रहा है। सो इनफैक्ट वो हाथ काटना भी उसने खत्म करना है, चोर के हाथ काटना, वो तो कुरान है। अब आप मुझे बताओ, कुरान की आयत को खत्म कर रहा है, फिर कुरान को भी नहीं मान रहा। सो एक तरफ वो कहता है कि मैं अहद हदीस से नहीं लूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ मतवातिर हदीस से शरा लूंगा। अच्छा, मतवातिर हदीस जो है ना, सिर्फ और सिर्फ 313 या 311 या 310 है, कुछ इतनी मतवातिर हदीस है। आप मुझे कह रहे हो पूरी शरीयत कुरान और 300 हदीसों से बना लोगे? नहीं बना सकते। ओके, मैं कहता हूं ठीक है यार, खाली कुरान से बना दो, कुरान की भी शरीयत पूरी बना दो। तो फिर एडल्ट्रस को, कुरान की आयत कहती है सूरह बकरा की, एडल्ट्रस को सेंटर में खड़ा करके आपने हंटर मारने हैं। अब मुझे बताएं, सऊदीया में जब से मोहम्मद बिन सलमान खड़ा हुआ है, किस कोई एडल्ट्रस केस को नहीं, हंटर पड़े? कोई केस किसी नहीं एक को आएगा। पड़े? नहीं, किसी एक को नॉट, पड़े? नहीं है। ओके, किसी एडल्टर बंदे को पड़े? नहीं पड़े। किसका हाथ कटा है? क्या सऊदीया में चोरियां खत्म हो गई हैं? सऊदीया में चोरियां तो मक्का के अंदर हुई हैं अभी पिछले दिनों। लोगों के जूते, लोगों के कपड़े, लोगों के बैग्स चुराए गए हैं। तो किसी चोर के हाथ कटे? नहीं कटे। तो साहिल साहब देखें, वो तो एमबीएस को इसलिए मैंने कह दिया, पहले मैं कह रहा था नहीं नहीं वो मुसलमान ही है, क्योंकि उसने खुल खुल के बहुत ओपन बहुत सारी चीजें नहीं की थी। वक्त के साथ वो बड़ा स्लोली एंड ग्रेजुअली चल रहा है, हमारी तरह ठा करके वो नहीं आ गया होगा मैं एक्स मुस्लिम हूँ। क्योंकि उसके पास नहीं नहीं, ऑप्शन भी नहीं है ना एडम साहब, ही हाँ उसके पास ऑप्शन भी नहीं है कि हमारे जैसा सीधा चेंजेस लाए। इज डूइंग वेरी बिग वर्क। एग्जैक्टली वो जिस तरह का काम कर रहा है उसको चाहिए भी यही था कि स्लो एंड ग्रेजुअल करता है, और वो स्लो एंड ग्रेजुअल ही कर रहा है। बट ही इज एन एक्स मुस्लिम फॉर श्योर, like there is not a single shred of doubt at this moment. He knows कि अल्लाह नाम की कोई चीज नहीं है, वो बकवास है, और वो इसी वजह से वो सारे काम कर रहा है जो कैसे करने चाहिए अपने मुल्क की तरक्की के लिए, क्योंकि उसे पता है कि पेट्रोल बहुत जल्दी अनयूजेबल हो जाएगा। बहुत जल्दी पेट्रोल की वो वक़्त नहीं रहेगी जो आज है, जब गाड़ियां डिफरेंट अल्टरनेटिव फ्यूल्स पे चलना शुरू हो जाएंगी, ट्रक्स अल्टरनेटिव फ्यूल पे चलना शुरू हो जाएंगे, बहरी जहाज ऑलरेडी अगर आप देखें कि अल्टरनेटिव फ्यूल्स पे चल रहे हैं बहुत सारे आज भी डीजल पे हैं। आई नो दैट, डोंट वरी, रिलैक्स, टेक अ चिल। जो लोग कहेंगे नहीं ये तो ख्याम ख्याली है,
भाईजान ये खाम ख्याली नहीं है. इन द नेक्स्ट 40 years 50 years थिंग्स आर ड्रामेटिकली चेंजिंग. आपके पास इस वक्त हाइड्रोजन रिएक्टर्स बन गए हैं छोटे छोटे, जो हाइड्रोजन निकाल के रन टाइम पे, क्योंकि हाइड्रोजन को रन टाइम पे रखना एक मौत होती है, और पुराने जमाने में जहाजों में हाइड्रोजन रखी जाती थी छोटे शिप्स के अंदर, लेकिन दैट इज फाइन. मगर नाउ दे आर क्रिएटिंग स्मॉल रिएक्टर्स टू क्रिएट हाइड्रोजन ऑन द फ्लाई, एंड थिंग्स आर इवॉल्विंग रियली रियली फास्ट एंड वेरी रैपिड. सो मेरा ख्याल है कि बहुत लिमिटेड रिक्वायरमेंट रह जाएगी गैस की और इसकी पेट्रोल की. तो उसको पता है कि ये चीज खत्म होने वाली है, और वो विजन देख रहा है अगले 100 सालों का. ऑब्वियसली एक अच्छा प्लानर जो होता है, एक अच्छा लीडर जो होता है, वो अगले 100 सालों का विजन देखता है, और वो देख के उसके मुताबिक उसको एडजस्ट कर रहा है कि यार 20 सालों बाद हमारी इनकम इतनी नहीं रहेगी, 30 सालों बाद और कम हो जाएगी, 50 सालों बाद और कम हो जाएगी, 100 सालों बाद बेयर मिनिमम रह जाएगी, तो मुझे अदर सोर्सेस ऑफ इनकम चाहिए. और वो मक्का मदीना को दुबई बनाएगा. वो दुबई बना रहा है, ऑलमोस्ट दुबई बना रहा है, कि लोग वहां पे आए, हज उम्रा करें, जाके गुनाह करें, गुनाह करें, हज उम्रा करें. सो दोनों साइडों से वो पकड़ रहा है, एंड ही इज डूइंग एन ऑसम जॉब, क्योंकि उसके पास लैंड ही पड़ा है साहिल भाई, सारा तो सेरा ही सेरा है, अन्य वाला लैंड है. बारिशें उन्होंने कर ली हैं, वो आसमान के ऊपर वो साल्ट नुमा चीज फेंक के. अगर आप देखें कितनी बारिशें इन्होंने करवाई हैं इस दफा, पिछले 3 सालों से ये हवा में मक्का मदीना के ऊपर साल्टिंग कर रहे हैं, ताकि पानी की बारिश कर सकें, ताकि सहरा में जड़ी बूटियां और वो पौधे दोबारा से उगवा सकें. सो द ह्यूमंस आर चेंजिंग द वेदर ओवर देयर, एंड इट्स नॉट जस्ट वंस. दुबई में इन्होंने बहुत ज्यादा किया था, तो दुबई में सैलाब आ गए थे, आपको पता है. 2 साल पहले जब दुबई में सैलाब आया ना, अभी अंदाजा नहीं है ना उनको. आई मीन इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो इट विल टेक सम टाइम. हाँ, कैलकुलेशन पे टाइम लगेगा. कैलकुलेशन सही नहीं है, नई नई चीजें हैं, और ये दिस इज समथिंग व्हिच इज हैपनिंग, वी ऑल नो दैट. ठीक है, वो छुप छुपी कर रहे हैं बहुत सारा कुछ, बट दे आर डूइंग इट, वी ऑल नो दैट. तो फिर सैलाब भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट दे वांट देयर लैंड टू हैव सम वेजिटेशन, ताकि वहां पे हरियाली हो, कुछ हो, सॉलिड फाउंडेशन खड़ी कर सके. एंड दे आर डूइंग इट मैन, ऑसम जॉब, एंड ही इज ऑब्वियसली दैट्स द रियलिटी. वेरी वेरी वेल सेड एडम साहब. और हम सब अगर मुझे कभी मौका मिला एमबीएस साहब से मिलने का, तो आई विल गिव हिम अ सैल्यूट. आई विल गिव हिम अ सैल्यूट, एंड मैं उसको हक भी करूंगा, लेकिन वो नहीं करूंगा जो जाकिर नालायक ने मक्का के इमाम के साथ किया था. अभी मेरे पास वो वीडियो मौजूद नहीं है, मिल जाएगा वो. वो मक्का का इमाम वो आया, तो ये भाई चलो हाथ मिलाया, हाथ चूम लिया, वहां तक ठीक है. वो उड़ के उसको पप्पी देने के लिए जा रहा है. वो भी हड़बड़ा गया, मक्का का इमाम भी, बोले ये क्या मुसीबत है रे भाई, ये जबरदस्ती मेरे ऊपर चढ़ रहा है ये. तो वैसा नहीं करेंगे. लेकिन आपने कहा दिया अंग्रेजी वाला ही हक देंगे ना, हिंदी वाला हकेंगे तो नहीं ना? नहीं 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 नहीं, अंग्रेजी वाला हक देंगे, अंग्रेजी वाला. चलें मैडम साहब, मिस क्यूटी आई है, जरा इनसे भी बात कर लेते हैं जी. मिस